हेलो माय ब्यूटीफुल फैमिली, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे चैनल विनीता टैरो गाइडेंस में। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड अपनी लाइफ में पूरी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक नई रीडिंग करने वाली हूँ और आज की रीडिंग में हम करने वाले हैं जुलाई की प्रेडिक्शन। ओके, जुलाई का मंथ आपके लिए कैसा होने वाला है, इस मंथ में आपके लिए क्या क्या चीज़ें होंगी, ओके एंड आपके साथ क्या क्या मेन इवेंट्स होगा, क्या आपके करियर, आपके लव लाइफ एंड आपके हेल्थ, जो भी हमें मैसेजेस मिलेंगे वो आपको इस रीडिंग में बता दिए जाएंगे। ओके एंड यहाँ पर दो ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं। आप ऑप्शन को कार्ड के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हो, स्टोन्स के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हो, या तो फिर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज़ ऑप्शन नंबर 1। ये वाली कार्ड ऑप्शन नंबर 1 है। अगर आपको ये वाली कार्ड अट्रैक्ट करती है, आप इसको सेलेक्ट करके अपनी रीडिंग देख सकते हैं। दिस इज़ द स्टोन। अगर ये वाली स्टोन आपको अट्रैक्ट करती है, ओके, सो आप इसको भी सेलेक्ट करके अपनी रीडिंग देख सकते हैं। और अगर आपकी बर्थ डेट आती है 1 से 16 के बीच में, तो फिर आप ऑप्शन नंबर 1 में, ओके। और अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 17 से 31 के बीच में आती है, तो फिर आप ऑप्शन नंबर 2 में है। एंड दिस इज़ द कार्ड, ओके, एंड दिस इज़ द स्टोन फॉर ऑप्शन नंबर 2, ओके। तो आप अपने ऑप्शन को सिलेक्ट कर ले, वीडियो को पॉज कर ले, आराम से सिलेक्शन करें एंड टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए मिलते हैं आपकी रीडिंग में। हेलो माय ब्यूटीफुल व्यूअर्स, जिन्होंने ये वाली कार्ड सेलेक्ट की है, आप ऑप्शन नंबर 1 में है, ये वाली स्टोन सेलेक्ट की है, या तो फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 से 16 के बीच में आती है, आप ये रीडिंग देख सकते हैं। सो दोस्तों, इस रीडिंग में हम जुलाई मंथ की रीडिंग करने वाले हैं, ओके। इट मीन्स कि हम देखेंगे आपके लिए कि जुलाई के महीने में आपके साथ क्या क्या होगा, ठीक है। आपके लाइफ में क्या चीज़ें होंगी, क्या इंपॉर्टेंट इवेंट्स, क्या चेंजेस, क्या नई चीज़ें होंगी, ठीक है, वो सभी इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं। तो चलिए हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। चैनल पे फर्स्ट टाइम आप अगर आएँ तो फिर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज़रूर लाइक करें अगर आपको पसंद आती है। आप किसी भी जेंडर के इस रीडिंग को देख सकते हैं, क्योंकि जनरल रीडिंग है तो आपके सिचुएशन के साथ जो भी रेजोनेट होती है आप उसको रखें, और जो रेजोनेट नहीं होती है उसे जाने दें, ठीक है ना। लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। प्लीज़ एंजल्स हेल्प मी एंड गाइड मी फॉर ऑप्शन नंबर 1। कैसा रहने वाला है जुलाई का मंथ ऑप्शन नंबर 1 के लिए, जिन्होंने सेलेक्ट किया है। आपके लिए क्या क्या आ रही हैं जुलाई के महीने में। वी हैव rebirth, 10 of swords, okay. Then we have beyond illusion, and this is courage. सो ऑप्शन नंबर 1, मुझे यहाँ पे अभी तक जितने कार्ड्स आए हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग पता चल रहा है कि इस मंथ में आपके लिए आपको कुछ ना कुछ ट्रुथ पता चलेगी, ठीक है, कुछ सच्चाई पता चलेगी, किसी पर्सन के बारे में पता चल सकती है, ओके। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है आपके कोई फ्रेंड है, उनके बारे में आपको उनकी सिचुएशन के बारे में पता चल सकता है, ठीक है। मुझे यहाँ पे दिख रहा है आप में से कुछ लोगों के लिए आपके दोस्त, ठीक है, या फैमिली मेम्बर हो सकता है वो किसी प्रॉब्लम में हो, या तो फिर किसी चीज़ को लेके काफ़ी टेंस्ड है अभी, और हो सकता है उस चीज़ के बारे में आपको नहीं पता है, ठीक है, उनकी सिचुएशन के बारे में आपको नहीं पता है। तो वो आपको पता चलेगा कि आपके जो फैमिली मेम्बर हैं, आपके फ्रेंड लोग हो सकता है आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, तो वो पर्सन भी हो सकते हैं, ओके। तो उनके बारे में आपको पता चलेगा कि वो किसी चीज़ को लेके या तो बहुत परेशान है, ठीक है, या तो फिर उनके दिमाग में कुछ कन्फ्यूजन चल रही है। तो इस मंथ में आपको कुछ ना कुछ आपके क्लोज पर्सन, लाइक आपके रिलेटिव, फ्रेंड्स, लवर के बारे में कुछ ना कुछ ट्रुथ पता चलेगी उनके सिचुएशन से रिलेटेड, ठीक है। फॉर सम ऑफ यू मुझे यहाँ पे ये भी दिखता है कि कुछ ऐसी चीज़ें भी होंगी जिसको लेके आपको झटका भी लगेगा, लाइक किसी पर्सन की सच्चाई पता चलना, ठीक है, उनका रियल फेस दिखना, वो भी चीज़ें आपको पता चलेंगी। अब ये कोई ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि आपको काफ़ी बुरा लगे, ठीक है, और उस टाइम पे आपको काफ़ी हिम्मत रखने की भी ज़रूरत पड़ सकती है, ओके। एंड कुछ लोगों के लिए ऐसा होगा कि जब आपको इस पर्सन की सच्चाई पता चलेगी तो आप थोड़ा सा मे बी आपने कुछ और एक्सपेक्ट किया था बट वो कुछ और निकले, तो उस चीज़ से आपको ज़्यादा फर्क भी नहीं पड़ सकता है, बट कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपको काफ़ी बुरा लगे और उस सिचुएशन में आपको हिम्मत रखने की ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है ना। वो चीज़ें यहाँ दिख रही है विद द रिबर्थ कार्ड एंड बियॉन्ड इल्यूजन। आप में से कुछ लोगों के लिए आपके पास्ट से, ठीक है, कोई पर्सन रिटर्न होके आपके लाइफ में आएंगे, और कुछ लोगों के लिए जब आप इस रीडिंग को देख रहे हो और आपके मन में ये चीज़ें चल रही है, किसी पास्ट के पर्सन का आप वेट कर रहे हो और मैनिफेस्ट भी कर रहे हो, तो वो पर्सन आपके लाइफ में इस मंथ में या तो वो पर्सन आपको कांटेक्ट करेंगे, और या तो फिर कुछ लोगों के लिए हो सकता है उनसे रिलेटेड आपको कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पता चल सकती है, ठीक है, उनके बारे में आपको पता चल सकता है कुछ ना कुछ। तो ये इन्फॉर्मेशन मुझे आपके लिए दिख रहे हैं, ओके। लेट्स सी कैसा होने वाला है आपके लिए जुलाई का मंथ।
आपके लिए 1010 नंबर मे भी आपको नज़र आ रहा है। ओके, कुछ लोगों के लिए 1010 नंबर। ओके, एंड 18 नंबर आपका बर्थ डे हो सकता है। ओके, जुलाई में आपके साथ क्या इंपॉर्टेंट इवेंट होगा, कैसा होगा जुलाई मंथ। वी हैव एल्डर मूव बियॉन्ड एंसेस्ट्रल पैटर्न्स। ओके, एंड वी हैव ट्रांसफॉर्म एंड अनवील योर गिफ्ट। ओके, सो ऑप्शन नंबर 1 मुझे यहाँ पे दिख रहा है, इस मंथ आपके लिए आप बहुत ज़्यादा यहाँ पर एक्टिव फील करने वाले हो। ओके, और आप अपने वर्क प्लेस पे, ठीक है, काफ़ी अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं, अपने करियर में काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स डालने वाले। तो यहाँ पर मुझे दिखता है कि अगर आप पिछले मंथ में 50% वर्क करते रहो, 50% अपनी एनर्जीज डालते रहो, ठीक है, तो इस मंथ आपका वो डबल होने वाला है। इट मीन्स कि आपने जो भी एफर्ट्स डाले इस मंथ आप देखोगे कि उससे डबल आप इस मंथ वर्क कर रहे हो, यानी कि आपके एफर्ट्स काफ़ी बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। ओके, एंड यहाँ पर आप में से कुछ लोगों के लिए आप किसी भी तरह से रेस्ट्रिक्टेड फील कर रहे थे। ठीक है, रेस्ट्रिक्टेड फील करने का मतलब ये हो सकता है कि आपको कोई रोक टोक थी आपके काम के लिए, आपके करियर के लिए, ठीक है, या फिर किसी भी तरह का रोक टोक हो सकता है ये आपकी सोसाइटी, आपके पेरेंट्स, आपके सिबलिंग्स, आपके रिलेटिव्स। ठीक है, तो कुछ ना कुछ यहाँ पे हो सकता है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये आपका खुद का डर है जिसके चलते आप अपने आप को लिमिट कर रहे थे, रेस्ट्रिक्ट कर रहे थे। इस मंथ आप उस डर से, उस फियर से, उस रेस्ट्रिक्शन से बाहर निकल के कुछ अलग करोगे। ठीक है ना, और ये स्पेशली मुझे आपके करियर के लिए नज़र आ रहा है। ओके, तो हो सकता है आप ऑलरेडी वर्किंग हो तो कुछ आपके भीतर से कोई डर जाएगा, काफ़ी कॉन्फिडेंट फील करोगे। इस वजह से मुझे यहाँ दिखता है काम में ज़्यादा एफर्ट्स डाला। स्टूडेंट हो तो आपको खुद पे बिलीफ आ रहा है, बॉडी में एनर्जीज आ रही है, एंड अपना डबल एफर्ट्स पुट कर रहे हो अपने काम के लिए। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इस काम को कैसे करना है, कोई प्रॉब्लम थी, कुछ किसी चीज़ का सल्यूशन चाहिए था, तो इस मंथ आपको वो सल्यूशन मिलेगा। ठीक है, कुछ लोगों की और भी लोगों की आप मदद भी कर सकते हो, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने में उनकी हेल्प कर सकते हो। ओके, लेट्स सी जुलाई में आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट इवेंट हो सकते हैं। आप कुछ पेंट कर सकते हो इस मंथ में। ठीक है, मे बी आपको पेंटिंग का शौक है तो आप कुछ पेंट कर सकते हो, वो चीज़ यहाँ पे दिख रही है। सो यहाँ पर आपके लिए आया है द ईगल, स्पिरिट, इंटीग्रिटी, कनेक्शन टू द एंजेलिक रेल्म, नंबर 9। ओके, और यहाँ पर भी ईगल है और मुझे यहाँ पर भी ईगल नज़र आ रहा है। ओके, इफ़ यू कैन सी, सो यहाँ पर आपके लिए ईगल का कार्ड है। ओके, तो यहाँ पर आप अपनी लिमिटेशंस को, ठीक है ना, लिमिटेशंस को क्रॉस करके आप ऊंचा उड़ने की सोच रहे हैं। तो यहाँ पर अगेन वही मैसेजेस है, लाइक यहाँ पे मूव बियॉन्ड एंसेस्ट्रल पैटर्न्स। ओके, आपको किसी ने रेस्ट्रिक्ट किया था, आपके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन था, तो आप उससे बाहर निकल के काफ़ी दूर तक सोच रहे हैं, कुछ प्लान कर रहे हैं, कुछ बड़ा करने की सोच रहे हैं, और आपको वो फ्रीडम मिल रही है। ठीक है ना, यहाँ पर ये चीज़ है। आप में से कुछ लोग इस मंथ हो सकता है काफ़ी ज़्यादा आप प्रे कर सकते हो। ठीक है, लाइक आप चैंटिंग कर सकते हो, प्रे कर सकते हो, आपका ऐसा मन हो सकता है करने का। ठीक है, तो वो चीज़ें यहाँ पे दिखती है। नंबर 9 कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ओके, नंबर 9 आपका बर्थ मंथ, आपका लाइफ पाथ नंबर हो सकता है दोस्तों। लेट्स सी हमें आपके लिए क्या मैसेजेस मिल रहे हैं, आपके लिए जुलाई का मंथ कैसा होने वाला है। ऑप्शन नंबर 1, ओ माय गॉड, वी हैव 10 ऑफ सोर्ड्स। फिर से आपके लिए यहाँ पर ये वाला कार्ड 10 ऑफ सोर्ड्स का है। ओके, we have 8 of swords, we have Knight of Cups, we have 2 of Cups, beautiful, King of Pentacles, then we have Knight of Swords, we have Page of Pentacles, and then we have 7 of Swords. सो दोस्तों, साइंस की बात करें, ठीक है ना, साइंस क्या यहाँ पे नज़र आते हैं, ऑलमोस्ट सारे साइंस है, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो नज़र आता है यहाँ पे सोर्ड्स की एनर्जी है। ठीक है, तो एयर साइंस काफ़ी इंपॉर्टेंट, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस आप हो सकते हैं। देन वी हैव कप्स, सो वाटर साइंस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, यहाँ पर इंपॉर्टेंट साइंस आपके लिए मुझे यहाँ पे दिखता है विद द 10 ऑफ सोर्ड्स एंड 7 ऑफ सोर्ड्स। ओके, कोई ऐसे पर्सन हो सकते हैं जिनकी मंशा ऐसी हो सकती है आपके साथ कुछ चालाकी करना, आपके साथ झूठ बोलना। ठीक है, तो ये पर्सन आपके साथ थोड़ा सा कोई ट्रिक प्ले कर सकते हैं। ओके, आपको बेवकूफ़ बनाने की भी कोशिश कर सकते हैं।
ओके। तो यहाँ पर ये चीज़ें दिखती है। मे बी आप किसी ऐसे पर्सन के साथ डील कर रहे हो तो आपको थोड़ा सा उनके साथ थोड़ा सजग होने की ज़रूरत है, उनके साथ थोड़ा कॉशियस हो जाए और वो जो भी बोलते हैं उस बात पे ब्लाइंडली ट्रस्ट ना करें। तो कोई भी ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो काफ़ी चालाकी करने की आपके साथ कोशिश करे, तो उनसे थोड़ा बचने की कोशिश करें, ठीक है। उनकी बातों पे भरोसा करने से पहले चेक कर ले, या तो फिर उनकी बातों पे भरोसा ना करें अगर आपको किसी पर्सन पे शक हो रहा है कि वो आपके साथ चालाकी करने की कोशिश कर रहे हैं। बिकॉज इस मंथ यहाँ पे चांसेस है कि कोई पर्सन आपको या तो फिर झूठ बोल के आपको अपनी बातों में फंसा सकते हैं, और कुछ कहीं पे आप पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। तो ये सभी बातें हैं जहाँ पर आपको थोड़ी ध्यान रखनी है, बिकॉज यहाँ पे दिखाए जा रहे हैं कि आपके साथ चांसेस है कोई आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करे, अपनी बातों में फंसाने की कोशिश कर सकते हैं। ओके, एंड देन वी हैव दिस कार्ड, एंड ये हो सकता है वी हैव दिस 10 ऑफ सोर्ड्स। तो आपको पैसे, ठीक है ना, आपके पैसे उसको अच्छे से संभालें आप। एंड देन वी हैव 8 ऑफ सोर्ड्स एंड देन वी हैव नाइट ऑफ सोर्ड्स। ओके, अगर आपके साथ मैंने आपको कहा तो आप फील करते हो रेस्ट्रिक्टेड, और अब ये वाला कार्ड भी यहाँ पर आया, ठीक है। तो आप उस रेस्ट्रिक्शन से बाहर निकलोगे कि मे बी आप मैरिड हो, आपके ऊपर काफ़ी रेस्ट्रिक्शन है, बट आप कुछ करना चाहते हैं, ठीक है। तो इस मंथ आप कुछ ना कुछ अपने लिए सोचोगे, प्लान करोगे कि फ्यूचर में हमें ये करना है। वी हैव पेज ऑफ पेंटिकल्स, अपने करियर के बारे में सोचना, ठीक है। कुछ इन्वेस्टमेंट करना, चाहे वो छोटा सा ही कुछ इन्वेस्टमेंट क्यों ना किया हो आपने, ठीक है, पर आप करोगे इस मंथ। करियर के लिए कुछ ना कुछ इनिशिएट करना, वो चीज़ें दिखती है। एंड उस रिस्ट्रिक्शन से बाहर निकलना। वी हैव नाइट ऑफ सोर्ड्स, पूरी एनर्जीज आना आपके साथ, ओके, आपकी बॉडी में, आपके मन के अंदर, ठीक है। सोर्ड्स की कार्ड है तो इट मीन्स आपके थॉट प्रोसेस, आप बहुत जल्दी जल्दी सोच रहे हो, साथ ही साथ एक्शन लेने को भी रेडी हो रहे हो, ओके, कि आपको ये काम करना है, प्लानिंग जल्दी जल्दी आप कर रहे हो, ठीक है। नाइट ऑफ सोर्ड्स है, पूरी एनर्जीज आपके अंदर आ रही है, एक्साइटमेंट आ रही है, ठीक है। तो ये कार्ड्स वही आपको बता रहे, ये मंथ आपके लिए ऐसा होगा, किसी ने भी आपको रोक रखा है आपके काम के लिए और आप वो करना चाह रहे हो, तो इस मंथ आप रुकोगे नहीं, ठीक है ना, अपने लिए प्लान करोगे। और यस, स्पेशली आप अगर मैरिड हो, आपके ऊपर रेस्ट्रिक्शन है, आप फीमेल हो या फिर आप मेल हो, ठीक है, तो आप अपने करियर के लिए प्लान करोगे, ओके। इसमें आपकी कोई ना कोई हेल्प कर सकते हैं जो आपसे एक्सपीरियंस्ड है काम में, जिस काम को आप करना चाह रहे हो। किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल, हो सकता है आप नोवाइस हो और ये पर्सन ऑलरेडी उस काम में काफ़ी ज़्यादा ही माहिर हो सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको इस पर्सन की असिस्टेंस मिल सकते हैं। आप में भी कोई ट्रेनिंग हो, ठीक है, आपकी कहीं ट्रेनिंग चल रही है, तो आपके ट्रेनर, ठीक है, आपके गाइड, आपके कोच आपको काफ़ी सपोर्ट और हेल्प कर सकते हैं। वो आपको किसी सिचुएशन की रियलिटी भी बता सकते हैं, ओके। एंड यस, यहाँ पे क्योंकि 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है और 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, तो इस मंथ आपको किसी चालाक पर्सन की सच्चाई पता चलेगी, ठीक है ना, जिससे आपको बुरा भी लग सकता है, ओके। सो ये चीज़ें यहाँ पे दिखती है। ऑप्शन नंबर 2 आपके लिए। एंड विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स, आप कुछ ना कुछ यहाँ पे इनिशिएट करोगे जो फ्यूचर में आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट करने वाला है, ठीक है। पेज है तो आप कुछ स्टार्ट कर रहे हो, चाहे आप स्टूडेंट ही हो, ठीक है, आप पढ़ाई कर रहे हो और फिर उससे आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं, ठीक है ना। तो करियर में आपकी काफ़ी ग्रोथ देखोगे। छोटा सा कुछ स्टार्ट करना, काफ़ी एनर्जीज, काफ़ी एक्साइटमेंट के साथ करना। एंड देन आपके लिए यहाँ पर कार्ड आया है नाइट ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ कप्स, वाओ, ठीक है। तो ये दिखा रहा है कि आपको किसी पर्सन का प्रपोजल मिल सकता है, ठीक है। कोई ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो काफ़ी इंटरेस्टेड है आप में और आपकी तरफ वो आ रहे हैं, ओके। और ये पर्सन आपको प्रपोज कर सकते हैं अगर आप लोग ऑलरेडी किसी के साथ डील कर रहे हो और मे बी सेपरेट हो, ठीक है, या तो फिर ये पर्सन आप में इंटरेस्ट नहीं शो कर रहे हैं, अपने काम में बिजी है, या किसी और तरह से आप लोगों के बीच में डिस्टेंस आ चुकी है। तो इस मंथ आपका रियूनियन दिखता है, आप लोगों के बीच में काफ़ी इमोशनल एक्सचेंज दिख रहा है, आप दोनों साथ में टाइम बिता रहे हो। 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, काफ़ी लव एक्सचेंज करना, ठीक है, इमोशंस एक्सचेंज करना, इमोशंस एक्सप्रेस करना। एंड अगर आप सिंगल हो तो डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए यहाँ पे दिखता है आपके सोलमेट से आप मिल सकते हैं, ठीक है। और हो सकता है इस मंथ आप जब मिलोगे तो आप उस पर्सन में काफ़ी इंटरेस्ट शो करोगे और वो पर्सन भी इंटरेस्ट शो कर सकता है, ठीक है। बट आपको आगे चल के पता चले, कुछ महीने बीत जाए तब पता चले कि ये पर्सन आप में इंटरेस्टेड है, ठीक है। तो इस मंथ में भी आप किसी नए पर्सन से मिल सकते हो और कुछ लोगों के लिए यहाँ प्रपोजल भी दिख रहा है, ठीक है, कोई आपको प्रपोज कर रहा है एंड ये पर्सन आपके सोलमेट भी हो सकते हैं दोस्तों, ठीक है ना। वी हैव 2 ऑफ कप्स जो सोलमेट को दिखाता है। चलिए फॉर्चून टेलिंग डेक से देख लेते हैं इस मंथ आपके लिए क्या आएगा। डिस्टेंट हॉरिजन्स, तो आपकी तरफ कोई पर्सन डिस्टेंट हॉरिजन यानी कि दूर से आ सकते हैं, ठीक है, ऑफर प्रपोजल लेके आ सकते हैं और यस कोई न्यूज़ भी आपको मिल सकती है। नंबर 9 कैन बी इम्पॉर्टेंट, यस यहाँ पे नंबर 9 काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। वी हैव 11, तो आपको किसी तरह का सडन वेल्थ मिल सकता है, कोई पेमेंट मिलना, किसी तरह से कोई पैसे मिलना आपको, ठीक है।
कहीं आप इन्वेस्ट कर रहे हो और वो पैसे बाद में जाके इंक्रीज़ हो रहे हैं, ठीक है, वैसा भी यहाँ पे कुछ दिख रहा है। कहीं पैसे आप डिपॉजिट कर रहे हो, ठीक है, वी हैव कंसर्न, तो यस यहाँ पर ये एनर्जीज है। तो आप में से कुछ लोग किसी पर्सन के बिहेवियर को लेके थोड़ा सा निराश हो सकते हो। यहाँ पे मास्टर नंबर 11 एंड मास्टर नंबर 33 आया है, ठीक है। तो यस कुछ लोगों के लिए यहाँ पे दिखता है आपको किसी ऐसे पर्सन को लेके, ठीक है, आप डिसअपॉइंटेड फील कर सकते। वी हैव 7 ऑफ सोर्स, कोई ऐसे पर्सन जो काफ़ी चालाक है बट आप उनको बहुत प्यार करते हो, तो आपको लगेगा कि वो पर्सन रेसिप्रोकेट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आप जितना प्यार करते हो वो पर्सन आपसे उतना नहीं प्यार करते, या उनकी फीलिंग्स जेन्यून नहीं है, ऐसा आपको फील होगा। तो थोड़ा सा आप इस चीज़ को लेके सैड फील कर सकते हो, ठीक है ना। एंड यस सडन वेल्थ है, तो आप में से कुछ लोगों के लिए पैसे आपकी तरफ आ सकते हैं। लेट्स चेक फैमिली रूम। ओके, कुछ लोगों के लिए आप किसी तरह का प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, ठीक है, घर में कुछ खरीद रहे हैं, लाइक कोई फर्नीचर खरीदना हुआ, ओके, अपने घर का डेकोर चेंज करना हुआ, ठीक है, कुछ भी ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। ओके, कुछ पेंटिंग्स खरीद रहे हो, वो भी चीज़ें यहाँ पे नज़र आती है आपके लिए। लेट्स सी, और भी डेक्स लेते हैं जुलाई में आपके लिए क्या आ रहा है। ऑप्शन नंबर 1, लेट्स सी। वाओ, वी हैव 2 ऑफ कप्स फिर से आया आपके लिए, स्पिरिचुअल यूनियन। एंड यहाँ पे बैलेंस है, फिर से 11 नंबर है। 11 आपको दिख सकता है इस मंथ आपको आपकी फाइनेंशियल जो स्टेटस है ना वो काफ़ी बैलेंस आ रही है, ठीक है। मतलब आपकी मे बी पैसे आपकी पेमेंट रुकी हुई है, ठीक है, आपके पास पैसे नहीं है, तो इस मंथ आपके पास पैसे रहेंगे। ओके, आप फील करोगे लाइक आपके पास पैसे आए हैं इस मंथ, ठीक है ना, वो चीज़ें देखोगे आप। और देखो यहाँ पे क्या है, मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी, तो आप फील करोगे लाइक आपके पास प्रॉस्पेरिटी है, ठीक है। बॉटम में आपके पास 4 ऑफ वैंड्स है, एंड देन वी हैव लव बिगिंस, एस ऑफ कप्स। तो किसी न किसी पर्सन के साथ आपकी रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकती है, लव बिगिंस का कार्ड है। और अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो तो आपके घर पे काफ़ी शांति देखोगे। एंड यहाँ पे लव बिगिंस है, प्यार देखोगे फैमिली मेम्बर्स में। कुछ लोगों के लिए मैरिज की प्रपोजल भी है जो आपकी तरफ आ रही है। वी हैव दिस कार्ड 4 ऑफ वैंड्स। किसी ऐसे पर्सन से अगर आप सिंगल हो, मिल रहे हो, जिनके साथ आपका रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है, जिनको आप डेट कर सकते हो। एंड जस्ट मैंने कहा आपको आफ्टर सम टाइम, आफ्टर अ फ्यू मंथ्स आपको पता चलेगा कि ये वो पर्सन है जिनसे आपकी शादी होनी है, या तो फिर ये पर्सन आप में इंटरेस्टेड है इसलिए क्योंकि वो आपसे शादी करना चाहते हैं। स्पिरिचुअल यूनियन, तो आप में से बहुत सारे लोग इस मंथ अपने सोलमेट से मिल सकते हैं, या फिर किसी ऐसे पर्सन से मिल सकते हैं जो आपको डेट करना चाहते हैं, रोमांटिकली आप में इंटरेस्टेड है, ठीक है। दिस इज़ द थिंग। यहाँ पे आपके लिए नंबर 23 इंपॉर्टेंट आपका बर्थ मंथ हो सकता है। एंड यहाँ पे बैलेंस है, चीज़ें काफ़ी बैलेंस देखोगे आप अगर पीस आपके दिमाग में नहीं थी तो आपको वो पीस मिल रही है। एंड यहाँ पर 11 नंबर है, यहाँ पर भी 11 नंबर है, तो आपकी फाइनेंशियल स्टेटस अच्छी होने वाली है, आपके पास पैसे आने वाले हैं। लैक ऑफ मनी आप इस मंथ नहीं देखोगे। और अगर आप कोई बिजनेस करते हो, आपका कोई स्टोर है, तो आपके पास काफ़ी ऑर्डर्स आने वाले हैं। ओके, ग्रोथ देखोगे, मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर आपके पास बहुत सारे ऑर्डर्स आएंगे जिसकी वजह से आपके काम में काफ़ी ग्रोथ देखोगे। ओके, बहुत सारे पैसे इस मंथ अनएक्सपेक्टेडली आपको मिलेंगे आपके काम के थ्रू, ऑब्वियसली। ओके, सो चलिए आगे बढ़ते रीडिंग में एंड देखते हैं आपके लिए जुलाई का मंथ कैसा रहने वाला है। और भी हम मैसेजेस देख लेते हैं जिससे हमें और भी क्लैरिटी मिल जाए इस मंथ आपके लिए क्या चीज़ें होंगी। ओके, लेट्स सी। Okay, we have wisdom. To focus on the past is to lose the future. Heed advice from an older person which will allow you to move on. Okay, आप में से कुछ लोगों के अंदर वो बुद्धिमानी, वो विजडम आ रही है, और आप में से बहुत सारे लोग पास्ट को छोड़ के मे बी हो सकता है किसी ऐसे टॉक्सिक पर्सन के साथ डील कर रहे थे। आपको भरोसा था या तो आपको विश्वास था कि वो ठीक हो जाएंगे, ठीक है, उनका बिहेवियर चेंज हो जाएगा, बट अल्टीमेटली इस मंथ आपको रियलाइज़ हो जाएगा कि वो पर्सन सिर्फ और सिर्फ आपको चीट कर रहे हैं या धोखा दे रहे हैं, ठीक है। अगर आप किसी ऐसे पर्सन के साथ ऑलरेडी डील कर रहे हो तो इस पर्सन से आप इस मंथ मूव ऑन करोगे, और इसमें आपकी कोई ओल्डर पर्सन हेल्प कर सकते हैं। इफ़ यू कैन रीड दिस, ओके, ओल्डर पर्सन आपकी हेल्प कर सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम को समझेंगे एंड देन आपको वो किसी तरह का एडवाइस दे सकते हैं जो आपकी हेल्प करेगी, ठीक है। आपके अंदर वो विजडम आएगी, वो स्ट्रेंथ आएगी। ओके, लेट्स टेक री इन्वेंट योर सेल्फ।
मुझे यहाँ पे दिख रहा है आप ना किसी ऐसे चीज़ में अपनी एनर्जीज़ को वेस्ट कर रहे थे जहाँ पर आपको वेस्ट नहीं करना चाहिए था। इस मंथ आप कुछ ना कुछ करोगे, आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, एंजॉय करना शुरू करोगे, अपनी एनर्जीज़ को सही जगह डालना शुरू करोगे। आप अपने किसी हॉबी को परस्यू कर सकते हो, पेंटिंग कर सकते हो, ठीक है। या फिर कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपको बेकिंग का शौक़ है, तो आप वो शौक़ भी इस मंथ पूरा कर सकते हो, ठीक है। कोई स्टोर खोलना, ऐसा भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। Time is right for major life changes, as a new lifestyle or location brings great joy and trouble-free existence. तो आपके दिमाग में कोई ट्रबल चल रही थी, कोई टेंशन थी, ठीक है, उससे आप निकलोगे इस मंथ, और ग्रेट जॉय है तो आप इंजॉय करोगे। कोई लाइफस्टाइल चेंज कर रहे हो, कुछ लोगों के लिए हेयर स्टाइल चेंज कर रहे हैं, कुछ लोग यहाँ पे लोकेशन चेंज कर रहे हैं, जिसको आप काफ़ी इंजॉय करने वाले हो, ठीक है ना। री इन्वेंट योर सेल्फ भी है और मेजर लाइफ चेंज है, तो हो सकता है आप अपने लुक्स चेंज कर रहे हो, अपने हेयर स्टाइल, अपनी ड्रेसिंग स्टाइल, कुछ ना कुछ चेंज कर रहे हैं आप इस मंथ। केयर रिक्वायर्ड, गार्ड योर सेल्फ, ओ माई गॉड यस, केयर रिक्वायर्ड, गार्ड योर सेल्फ अगेंस्ट डिसेप्शन एंड बी केयरफुल ऑफ मेकिंग फुलेस्ट मिस्टेक्स एट दिस टाइम, ठीक है। तो यहाँ पर ये मैसेज आपके लिए आ गया है, केयर रिक्वायर्ड, ध्यान रखिए, बिकॉज कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं थोड़े से डिसेप्टिव हो सकते हैं, नेचर में मैनिपुलेटिव हो सकते हैं आपके साथ, ठीक है। वो चालाकी करने की कोशिश कर सकते हैं, आपको झूठ बोलने की कोशिश कर सकते हैं, आपके साथ आपको फंसाने की कोशिश कर सकते हैं, ओके। थोड़ा सा अवेयर हो जाए, ध्यान रखिए, और गार्ड योर सेल्फ, अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करें, एंड फुलेस्ट मिस्टेक्स ना आप करें, ठीक है। इट मीन्स कि कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है कि कोई ऐसे पर्सन होते हैं जो बार बार चीट करते हैं, फिर बार बार आप उनको चांस देते हो, फिर बार बार वो चीट करते हैं, ठीक है। तो ये फुलेस्ट मिस्टेक्स इस मंथ आपको नहीं करने हैं, ओके, बिकॉज देयर इज़ समवन हु इज़ अ लिटिल बिट मैनिपुलेटिव, जो आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर सकते हैं। अपॉर्चुनिटीज़ आपके लाइफ में इस मंथ आप देखोगे काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, ओके। एक्साइटिंग टाइम्स एंड प्लेंटी ऑफ एक्शन, प्लस यस प्लेंटी ऑफ एक्शंस, आप बहुत सारे एक्शंस लोगे, प्लस स्पेशल फैमिली रियूनियन हो सकती है कुछ लोगों के लिए, ठीक है, फैमिली से मिलना। अ स्ट्रेंजर इज़ अबाउट टू चेंज योर लाइफ, यस कोई स्ट्रेंजर है जो आपकी लाइफ में आ सकते हैं, जो आपकी लाइफ को किसी न किसी तरह से चेंज कर सकते हैं। वी हैव दिस कार्ड, मेजर लाइफ चेंज, तो कुछ इंपॉर्टेंस इस मंथ में आपके लिए होगा जो आपकी लाइफ को, पूरी लाइफ को अफेक्ट करेगा। किसी से मिलना, कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी, कुछ ना कुछ ऐसा होगा, ठीक है। सो दोस्तों, अभी हम आपके लिए गाइडेंस देखेंगे, क्या गाइडेंस है आपके लिए जो आपको इस मंथ फॉलो करना है, ओके। लेट्स सी आपके लिए क्या गाइडेंस आता है। कट द कॉर्ड्स, सी कट द कॉर्ड्स, आपको कहा जा रहा है उन सभी चीज़ों से अपना वास्ता तोड़ दे जो आपको फील होता है आपके लिए सही नहीं है, ठीक है, बट आप उनसे जुड़े हो क्योंकि आपको आप उनसे अलग नहीं हो सकते, ठीक है। अब ये कोई भी कारण हो सकता है, बट यू शुड डेफिनेटली कट द कॉर्ड्स, उन चीज़ों से अपना नाता वास्ता तोड़ ले जो आपको बार बार हर्ट करते हैं, ठीक है। उन लोगों से अपने आप को प्रोटेक्ट करें। यहाँ पर आपके लिए ये मैसेजेस भी है, लाइक गार्ड योर सेल्फ अगेंस्ट डिसेप्शन, ओके। टेक अ स्टेप बैक, ओके, एक कदम पीछे हटाएं, सोचे एंड देन फिर एक्शन ले, ओके। बिना सोचे समझे इस मंथ आपको कोई भी एक्शन नहीं लेना, अपने आप को प्रोटेक्ट करें एंड कट द कॉर्ड्स, ना बोलना सीखे, और आपको फील हो रहा है कि सामने वाला आपका फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा है, फिर भी आप ना नहीं बोलते हो बिकॉज आपको लगता है बुरा लग जाएगा, ठीक है, वो हर्ट हो जाएगा, तो वैसा ना करे, ठीक है। अपने आप को प्रोटेक्ट करें, कट द कॉर्ड एंड टेक अ स्टेप बैक। सो ऑप्शन नंबर 1, दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप सो ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई है, आपको अच्छी लगी है, मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में, एंड वीडियो को ज़रूर लाइक कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, ध्यान रखिए अपना, बाय, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो, ऑप्शन नंबर 2, आपने ये वाली कार्ड सेलेक्ट की है, या तो फिर आपने ये वाली स्टोन सेलेक्ट की है, या तो फिर आपकी जो बर्थ डेट है वो 17 से 31 के बीच में। ये रीडिंग आपकी है। आज की रीडिंग में हम करने वाले हैं जुलाई मंथ की रीडिंग। ये जुलाई का मंथ आपके लिए कैसा होगा, क्या चीज़ें होंगी इस मंथ में आपके लिए क्या गाइडेंस है, ठीक है, क्या न्यूज़ है जो आपको सुनना है, इसलिए आप इस रीडिंग में आए हो, ठीक है। आपके लिए क्या मैसेजेस हमें दिखते हैं। चलिए रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं। जनरल रीडिंग है, आपके सिचुएशन के साथ जो भी रेजोनेट होती है इस रीडिंग में से वो आप रख लें, जो आपकी सिचुएशन के साथ रेजोनेट नहीं हो रही है उसे जाने दें, बिकॉज इट इज़ अ जनरल रीडिंग एंड दिस रीडिंग इज़ बीइंग वॉच्ड बाय मेनी पीपल। इस बात का ज़रूर ध्यान रखें, ओके। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चलिए देखते हैं आपके लिए हमें क्या मैसेजेस मिल रहे हैं। लेट्स सी। आपके लिए जुलाई का मंथ कैसा होगा, ऑप्शन नंबर 2। प्लीज़ एंजल्स हेल्प मी एंड गाइड मी फॉर माय व्यूअर्स हु हैव चोजन ऑप्शन नंबर 2। लेट्स टेक दिस वन। वी हैव कंप्लीशन एंड दिस इज
मेजर अरकाना कार्ड नंबर 21, द वर्ल्ड। Going with the flow, fighting. Why is fighting here? Please angels help me and guide me for my choice. Why is fighting card here? Adventure. अच्छा, ऑप्शन नंबर 2 मुझे यहाँ पे आपके लिए नज़र आ रहा है। सबसे पहले इस मंथ जुलाई मंथ में आपकी किसी से भी लड़ाई झगड़े हुए हैं। ओके, चाहे वो आपके पार्टनर है, लव पार्टनर है, आप मैरिड हो तो आपके स्पाउस है, घर के रिलेटिव, फैमिली मेम्बर्स, ठीक है। कोई भी ऐसे पर्सन है जिनसे आपके लड़ाई झगड़े हो गए थे, किसी से भी लड़ाई झगड़े आपके हो गए थे, इस मंथ आपके रिजॉल्व हो जाएंगे। और या तो आप उस पर्सन को माफ़ कर दोगे उनकी इनोसेंस को देख के, या तो फिर ये पर्सन आपको माफ़ करेंगे आपके इनोसेंस को देख के, ठीक है। तो कुछ ना कुछ ऐसा होगा, आपकी लड़ाई रिजॉल्व हो जाएंगे। ओके, एंड आप में भी ऐसा आपने ठान करके बैठी हुई थी कि आप माफ़ नहीं करोगे, इस पर्सन ने भी ठान करके बैठी होगी, ठीक है। तो कुछ ना कुछ होगा, मे बी कोई ऐसे बच्चे होंगे, तो ये लड़ाई रिजॉल्व करवाने में ना किसी एक बच्चे का रोल हो सकता है, ठीक है। तो वो भी चीज़ें हैं, बट आपकी लड़ाई झगड़े इस मंथ रिजॉल्व होते हुए दिख रहे हैं, विच इज़ अ गुड थिंग। ओके, ये चीज़ें, शांति आपको मिलेगी इस मंथ में। एंड देन वी हैव कंप्लीशन एंड गोइंग विद द फ्लो। आप में से कुछ लोग ट्रैवल कर सकते हैं इस मंथ काफ़ी, और मुझे यहाँ पे दिखता है ना आपको 2-3 ट्रिप ट्रैवल करना पड़ सकता है कि ओके, अभी किसी वजह से हो सकता है अलग अलग लोगों को अलग अलग चीज़ों से या अलग अलग कारणों से ट्रैवल करना पड़ सकता है। ओके, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप किसी फॉरेन लैंड को विजिट कर रहे हो, फॉरेन कंट्री जा रहे हो। ओके, कुछ ना कुछ यहाँ पे ट्रैवल है, आप देखोगे इस मंथ। ओके, एंड देन वी हैव कंप्लीशन एंड वी हैव दिस गोइंग विद द फ्लो। फॉर सम ऑफ यू, आप में से कुछ लोगों के लिए आपके रिलेशनशिप का एक साइकिल कंप्लीट हुआ और एक नया साइकिल स्टार्ट हो रहा है। दिस इज कंप्लीशन एंड दिस इज एस ऑफ कप्स विच इज़ अ न्यू बिगनिंग, ठीक है। आपके रिलेशनशिप में न्यू बिगनिंग है। अगर आपके रिलेशनशिप में लड़ाई झगड़े चल रहे थे, इट मीन्स आपके लव पार्टनर के साथ, तो वो लड़ाई झगड़े भी अगेन यहाँ पे वही है, रिजॉल्व होंगे, हार्मनी पीस आप देखोगे और उनके साथ एक न्यू बिगनिंग देखोगे, ठीक है ना। क्योंकि एस ऑफ कप्स है, न्यू बिगनिंग है, हैप्पीनेस है। कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट करेंगे। ओके, कोई भी प्रोजेक्ट आप कंप्लीट कर सकते हो। ओके, दिस इज़ द थिंग। आप में से कुछ लोग जो इस रीडिंग को देख रहे हो, आप किसी तरह के मेडिकल प्रोफेशनल हो सकते हो, कोई सर्जन हो सकते हो। ओके, और फॉर सम ऑफ यू यहाँ पर आपको चाइल्ड बर्थ की गुड न्यूज़ भी मिलने के चांसेस है। इट मीन्स आपको चाइल्ड बर्थ की गुड न्यूज़ इस मंथ मिलेगी। ओके, लेट्स सी आपके लिए और क्या आ रहा है। ऑप्शन नंबर 2, आप में से कुछ लोगों को हो सकता है आई साइट की कोई प्रॉब्लम है, हो सकता है आपके घर में किसी को कैटरैक्ट की प्रॉब्लम है, ठीक है। अगेन मैं आपको ये बता दूं, मैं ये प्रेडिक्ट नहीं कर रही हूँ कि आपके घर में कैटरैक्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, मैं ये बोल रही हूँ हो सकता है आप में से कुछ लोगों के घर में ऑलरेडी किसी को कैटरैक्ट या किसी तरह की आई साइट की प्रॉब्लम है। ओके, तो आप किसी फॉरेन लैंड को विजिट कर रहे हो किसी डॉक्टर से मिलने के लिए, ठीक है, या तो कोई न्यू मेडिसिन आप ऐसा कोई रूटीन स्टार्ट कर रहे हैं जो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। ओके, टेक नोट ऑफ इंट्यूटिव मैसेजेस। ब्रोकन एरो, एम्ब्रेस द एनर्जी ऑफ पीस। सो ऑप्शन नंबर 2, इस मंथ ना आप थोड़ा सा इमोशनल होने वाले हो, ठीक है, इमोशनल होने वाले हो। और साथ ही साथ ना आपके मन में आपने जिद ठान रखी थी किसी भी तरह की किसी पर्सन के प्रति, आप अपने आप को सही प्रूव करोगे, आप ही सही हो, ठीक है। ऐसी जिद अगर आपने ठान रखी थी, तो उस जिद की वजह से आपके रिलेशनशिप में इम्बैलेंस आ रही थी, आपके लाइफ में शांति नहीं थी, लड़ाई झगड़े ज़्यादा हो गए थे। तो वो आप देखोगे कि आपको ना समझ आ रही चीज़ें, और वो जिद आप छोड़ दोगे इस मंथ कि मुझे ही सही होना है, बल्कि आप इस बात को इंपॉर्टेंस दोगे कि आपके रिलेशनशिप में बैलेंस आए, आपके घर में शांति हो, आपके फ्रेंड के साथ जो लड़ाई झगड़े वो रिजॉल्व हो जाए। ओके, ये चीज़ें यहाँ पे देखोगे। तो इस मंथ आपकी ईगो को सेटिस्फाई करने से ज़्यादा आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट होगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा शांति हो, ठीक है। एम्ब्रेस द एनर्जी ऑफ पीस। आप कहीं ना कहीं देखोगे कि आपके लाइफ में शांति हो, सामने वाला भी आपके साथ वो लड़ाई झगड़े खत्म करके बिल्कुल शांति के साथ रहे, ऐसा आप फील करोगे। ओके, एंड वी हैव दिस कार्ड मून, तो काफ़ी इमोशनल फील करना। ओके, एंड फॉर सम ऑफ यू आप अपनी मदर को विजिट करने जा सकते हो, आपकी मदर के साथ काफ़ी टाइम स्पेंड कर सकते हो। आप में से कुछ लोग मे बी कैंसरियन हो सकते हैं। ओके, यस, यहाँ पे चाइल्ड बर्थ की गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है।
फॉर सम ऑफ यू यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि आपको किसी बच्चे के प्रति इस मंथ काफ़ी प्यार आए, ठीक है। दिस इज़ अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ मैसेज, बट ये मैसेज यहाँ पर आ रहा है, आपको किसी बच्चे के प्रति काफ़ी प्यार आए। ओके, हो सकता है आप किसी एनजीओ जा रहे हो, किसी ऑर्फेनेज को विजिट कर रहे हो, तो आपको बहुत किसी बच्चे की हेल्प करने की मन कर सकती है, आप उनको हेल्प कर सकते हो किसी भी तरह से उनके पढ़ाई में। ओके, कुछ ना कुछ यहाँ पर होगा आपके अंदर, वो मदर लाइक एनर्जी आप देखोगे, ठीक है। मे बी आप मेल हो फीमेल हो, किसी भी जेंडर के हो, वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट आपके अंदर ना इस मंथ आप काफ़ी काइंड, एक मदरली एनर्जीज आप फील करोगे। ओके, और फॉर सम ऑफ यू आप किसी बच्चे की हेल्प कर रहे हो, उनकी केयर, उनकी हेल्थ, ठीक है, उनकी हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम चल रही है तो उसमें आप हेल्प कर रहे हैं, कुछ डोनेट कर रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ओके, लेट्स सी और क्या हमें पता चलता है। नाउ वी विल टेक दिस टैरो कार्ड। ओके, इस मंथ आपके लिए क्या होने वाला है, जुलाई का मंथ आपके लिए कैसा होने वाला है। ऑप्शन नंबर 2, इस मंथ आप लोग काफ़ी घूमने वाले हो, ठीक है, घूमने फिरने वाले हो, कहीं भी जाना हो, पिलग्रिमेज, कहीं पर भी, ठीक है। ओके, वी हैव एस ऑफ कप्स, फिर से एस ऑफ कप्स, यहाँ पर भी एस ऑफ कप्स है, एस ऑफ कप्स, मैजिशियन, वाओ, 4 ऑफ सोर्ड्स, टेम्परेंस, ओके, सी, फिर से वर्ल्ड का कार्ड, ये रिपीट हो रहा है, पेज ऑफ कप्स, माय गॉड, वी हैव व्हील ऑफ फॉर्चून, सो ब्यूटीफुल, 5 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर आपके लिए 1, 2, 3 एंड 4, 4 मेजर अर्काना कार्ड्स आ गए, वाओ। वी हैव दिस 5 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न आप हो सकते हैं, कोई फिक्स साइन हो सकता है आप। ओके, सैजिटेरियस यहाँ पे इंपॉर्टेंट नज़र आ रहा है, एंड जेमिनाई, कैंसर एंड जेमिनाई, एक्वेरियस, यहाँ पर ये साइंस इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं। ओके, एंड दिस कार्ड वी हैव 5 ऑफ पेंटिकल्स, जॉब सर्च करना, काम के लिए बाहर जाना हो सकता है इस मंथ आपका। ओके, एंड फॉर सम ऑफ यू अगर आपके स्पाउस और आपके बीच में लड़ाई झगड़े हो गए थे, टेंशन चल रही थी और आप लोग एक दूसरे से नाराज़ बैठे थे, हो सकता है आपके जो स्पाउस है वो अपने घर चले गए थे, ठीक है, और आप लोग सेपरेट थे, तो इस मंथ आप लोगों की रिलेशनशिप में वी हैव दिस टेम्परेंस, बैलेंस आ रही है, एक दूसरे को माफ़ करना, फॉरगिव करना, एक साथ होना। अब ये आपके स्पाउस भी हो सकते हैं, आपके कोई भी पर्सन हो सकते हैं जिनके साथ आप रिलेशनशिप में हो, वो पर्सन हो सकते हैं। ओके, एंड देन वी हैव दिस एस ऑफ कप्स एंड द वर्ल्ड। ओके, आप में से कुछ लोगों के लिए आप देखोगे आपकी रिलेशनशिप में प्रोग्रेशन, वो चीज़ें यहाँ पे देखोगे, ठीक है। एस ऑफ कप्स न्यू बिगनिंग को दिखा रहा है, वी हैव द वर्ल्ड। अगर आप लोगों का ऐसा है कि आप मैट्रिमोनियल साइट पे ट्राई कर रहे हो, ठीक है, किसी बेस्ट पार्टनर को ढूंढ रहे हो, आपके लिए मैच ढूंढ रहे हो, इस मंथ आपको वो मैच मिल सकता है। ओके, आपकी इंगेजमेंट, शादी ऐसे तय हो सकती है। एंड देन वी हैव पेज ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, द वर्ल्ड। ऑनलाइन आपका किसी के साथ कोई कनेक्शन बनना, ऐसा मुझे यहाँ दिख रहा है। फॉर सम ऑफ यू अगर आप कॉलेज में पढ़ते हो, आपको कोई प्रपोज कर सकता है, ऐसा भी यहाँ पे आपके लव रिलेशनशिप के लिए नज़र आता है। ओके, कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपका कोई क्रश है आपके कॉलेज, आपके वर्क प्लेस पे। ओके, तो आपको वो पर्सन ना लाइक सोशल मीडिया के थ्रू वो पर्सन आपको कांटेक्ट कर सकते हैं और उनके साथ आपकी एक न्यू बिगनिंग होती हुई दिख रही है। हो सकता है वो किसी के साथ रिलेशनशिप में थे, तो वो पर्सन किसी को रिलीज़ करके आपकी तरफ आते हुए, ऐसे मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ओके, आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, एंड देन वी हैव टेक नोट ऑफ इंट्यूटिव मैसेजेस। तो आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं, लाइक टैरो कार्ड रीडर हो आप, ठीक है, या किसी तरह का कोई ऐसा काम करते हो, अकल्ट साइंस, एस्ट्रोलॉजर। तो आप देखोगे इस मंथ आपको आपके काम में और भी ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ रहा है, आप और भी अपने इंट्यूटिव पावर्स को, ओके, अपने साइकिक एबिलिटीज़ को इन्हेंस कर रहे हो। ओके, हो सकता है आप कोई न्यू रिचुअल्स कर रहे हो, स्पेशली फुल मून को। टेक नोट ऑफ इंट्यूटिव मैसेजेस। ओके, हो सकता है आप कोई न्यू बुक पढ़ रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं और अपनी इस टैलेंट को इन्हेंस कर रहे हैं। वी हैव द मैजिशियन, आप हो सकते हैं कोई टैरो कार्ड रीडर, ऑरेकल कार्ड रीडर, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा यहाँ पे दिख रहा है, आप में से कुछ लोग ऐसे हो। ओके, एंड वी हैव द मैजिशियन, तो आप में से कुछ लोग हो सकता है कुछ मैनिफेस्ट करना शुरू कर सकते हैं इस मंथ। ओके, वी हैव व्हील ऑफ फॉर्चून, तो आप गुड लक अट्रैक्ट कर रहे हो इस मंथ। ओके, एंड वी हैव दिस 4 ऑफ सोर्ड्स एंड देन टेम्परेंस। काफ़ी टाइम से आप हॉस्पिटल विजिट कर रहे हो बार बार,
या तो फिर आपके खुद की सेहत ख़राब थी, या फिर हो सकता है आपके घर में किसी की सेहत ख़राब थी। वी हैव 4 ऑफ सोर्स, कोई हॉस्पिटलाइज थे कोई पर्सन, तो यहाँ पे टेम्परेंस का कार्ड है। ओके, उनकी बॉडी में आप देखोगे बहुत अच्छे से वो पर्सन हील हो रहे हैं, सेहत काफ़ी अच्छी होती हुई दिख रही है। टेम्परेंस का कार्ड है, ठीक है ना, लाइक टेम्परेंस हीलिंग को शो कर रहा है, बैलेंस आना। ओके, और ऐसा इसलिए भी हो सकता है कि आप किसी ऐसे डॉक्टर से मिल रहे हो, किसी ऐसे हीलर से मिल रहे हो जिनकी वजह से आपकी हेल्थ में सुधार आती हुई दिख रही है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं। कोई काम स्टक है वो ठीक होना, बहुत दिनों से किसी चीज़ का वेट किया है, ठीक है, वो चीज़ें आपकी तरफ आ रही हैं। किसी ने आपको इग्नोर किया था, बहुत आपको नाराज़ किया था, आपको हर्ट किया था, इंसल्ट किया था, तो वो पर्सन भी देखोगे आपकी तरफ काफ़ी उनका बिहेवियर चेंज हो रहा है। सो कुछ ना कुछ आपकी फेवर में टर्न हो रहा है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है, पॉजिटिव आउटकम मिलना, ठीक है। 4 ऑफ सोर्स डेफिनेटली सोज विद द टेम्परेंस कि आपकी बॉडी में हीलिंग हो रही है, स्पेशली अगर आपको आई साइट की प्रॉब्लम है या माइग्रेन या कुछ ऐसे प्रॉब्लम, ठीक है, जो भी है आपके हेल्थ में, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज अच्छे हो रहे हैं। इवन ये आपके फैमिली मेम्बर्स के लिए भी इंडिकेशन है, ठीक है। सो दिस इज़ अ थिंग, और ये काफ़ी अच्छे मैसेज है। कोई पर्सन अगर हॉस्पिटलाइज थे तो वो आपको देखेंगे घर पे आ रहे वापस। ओके, सो ये काफ़ी हैप्पीनेस लेके आती हुई दिख रही है। यस, एंड यस, कंप्लीशन है। वी हैव दिस कार्ड द वर्ल्ड, एंड नंबर 10 भी है यहाँ पे। तो कंप्लीशन, कुछ कंप्लीट कर रहे हो आप, कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट करना, कोई डिग्री कंप्लीट करना। ओके, सो कुछ ना कुछ कंप्लीशन आप देखोगे। यदि आप एक मेडिकल स्टूडेंट हो तो आप अपनी डिग्री कोर्स कंप्लीट कर रहे हो। ओके, लेट्स सी और भी क्या हमें पता चलता है। वी हैव ट्रांसफॉर्मेशन, वी हैव द लवर्स, मेजर अरकाना कार्ड 2 आ चुके हैं, और वी हैव दिस टेम्पटेशन। तो आपकी रीडिंग में सारे मेजर अरकाना कार्ड्स ही आ रहे हैं। ओके, सो वी विल नाउ टेक क्लैरिफायर्स। अभी हम क्लैरिफायर लेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन कार्ड क्यों है यहाँ पे, वाइस ट्रांसफॉर्मेशन कार्ड। स्कॉर्पियो आप हो सकते हैं, जेमिनाई यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है। वी हैव जस्टिस, वाइस हार्मनी कार्ड हियर, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ हैंड्स। सो दोस्तों यहाँ पर 3 ऑफ हैंड्स का कार्ड है, टेम्पटेशन का कार्ड है। नंबर 6 आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। ओके, किसी पर्सन की तरफ आप ऑब्सेसिवली थिंक कर रहे हो, इस मंथ भी हो सकता है उसी पर्सन के लिए आप काफ़ी ज़्यादा थिंक कर रहे हो। आपका कोई क्रश हो सकता है, आपके वर्क प्लेस पे हो सकता है। ओके, फॉर सम ऑफ यू मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप में से कुछ लोग बिजनेस के लिए कहीं ट्रैवल कर सकते हैं। फॉरेन टूर एंड ट्रैवल, बिजनेस और काम के लिए यहाँ पे दिख रहा है। ओके, जो काफ़ी फ्रूटफुल होगा। बट आपको ना यहाँ पे एक एडवाइस दी जा रही है कि जो भी कर रहे हैं आपके बिजनेस के लिए या कहीं पे फॉरेन में जाके आप कुछ कर रहे हो, तो टोटली आपको ना फेयर मीन्स से सही तरीके से करना है। क्योंकि यहाँ पे द डेविल का कार्ड है, तो अगर आपको कोई टेम्प्ट करता है, कुछ शॉर्टकट मेथड आपको दिखाता है आपके काम को कंप्लीट करने के लिए, तो उस चीज़ों की तरफ ना बढ़े, ठीक है। सही तरीके से आपके काम को आप करते हो तो डेफिनेटली यू विल अट्रैक्ट सक्सेस। क्योंकि 3 ऑफ हैंड्स का कार्ड है, जो मे बी आपको हो सकता है काम बहुत लंबे तरीके से करना पड़े। इट मीन्स बहुत ही टाइम लगे उस चीज़ को करने में, बट आपको शॉर्टकट नहीं अपनाना। बिकॉज हो सकता है कोई ऐसा पर्सन आपको ऑफर दे, चलो भाई वो काम कर लो, ये शॉर्टकट तरीका है, बट वो एक टेम्पटेशन है जो आगे चल के प्रॉब्लम कर सकता है, ठीक है। वो चीज़ें यहाँ पे दिखती है। देन वी हैव ट्रांसफॉर्मेशन एंड जस्टिस। तो आपको जस्टिस मिलेगी। पास्ट में हो सकता है कुछ जस्टिस आपके साथ ना नहीं हुआ था, ठीक है, और ये हो सकता है आपके ऊपर कोई लीगल बैटल केस चल रहा है तो आप जीतोगे उस केस में। वी हैव जस्टिस, कोई गवर्नमेंट जॉब लग सकती है आपको। ओके, वी हैव ट्रांसफॉर्मेशन, तो कोई सिचुएशन ओवर हो रही है। वी हैव दिस कार्ड डेथ। ओके, कोई लीगल केस कोर्ट, ठीक है, वो खत्म हो रहा है। एंड यस, अगर आपने पासपोर्ट के लिए, वीज़ा के लिए कहीं अप्लाई कर रखा है, कुछ ऐसा आपका लीगल डॉक्यूमेंट का काम है, तो वो भी क्लियर होता हुआ इस मंथ आप देखोगे। अच्छा, फिर आपके लिए यहाँ पे आया है लवर्स का कार्ड और 7 ऑफ पेंटिकल्स। आप किसी के लिए वेट कर रहे थे। ओके, आप किसी के लिए वेट कर रहे थे। इट मीन्स ये आपके क्रश भी हो सकते हैं, आपके लाइफ पार्टनर हो सकते हैं। वो आपसे नाराज़ बैठे थे या आपके क्रश थे, आप सोच रहे थे कि वो आप में इंटरेस्ट शो करे। इस मंथ आपकी वो इंतज़ार ख़त्म होगी, ठीक है। हो सकता है किसी पर्सन को दूर से देख के काफ़ी एडमायर कर रहे हो, तो वो पर्सन के पास आप जा रहे हैं, ठीक है, या तो फिर उनसे बातें शुरू हो रही है, कम्युनिकेशन शुरू हो रहा है। लवर्स का कार्ड है, ऑलरेडी मैरिड हो और आपके पर्सन और आपके बीच में लड़ाई झगड़े, मैंने अभी पहले मेंशन कर दिया है, तो वो चीज़ें आप देखोगे काफ़ी अच्छे से रिजॉल्व हो रही है। यहाँ पे हार्मनी का कार्ड है, तो आपकी लव रिलेशनशिप में पीस एंड हार्मनी आती हुई दिख रही है। और अगर आप सिंगल हो, किसी में काफ़ी इंटरेस्ट है आपका, ऑब्सेसिवली थिंक करते हो, इस मंथ है चांसेस कि वो पर्सन आप में इंटरेस्ट शो करेंगे, उनसे ऑनलाइन आपकी बातें होगी। एक दूसरे को आप लोग मे बी फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हो, वो चीज़ें आप देखोगे। ओके, ऑप्शन नंबर 2। नाउ वी विल टेक मोर कार्ड्स।
सो आप में से कुछ लोग हो सकता है लिब्रा के साथ डील करें या फिर एरीज लियो सैजिटेरियस के साथ। एक्सेप्टिंग हेल्प फ्रॉम अनदर, डेलीगेटिंग अथॉरिटी, नंबर 26 आपकी एज हो सकती है। एंड यहाँ पे मूवमेंट है तो आप लोग को के लिए मुझे यहाँ पे अगेन ट्रैवल दिखता है। आपके बिजनेस में काफ़ी ग्रोथ देखोगे। वी हैव डिस्कार्ड लक, वी हैव स्वीट विक्ट्री, तो आपको कोई जीत मिल सकती है। ओके, मूवमेंट आपके लाइफ में, ट्रैवल आप देखोगे। ओके, एक्सेप्टिंग हेल्प फ्रॉम अनदर, तो आपको कोई पर्सन हेल्प कर सकते हैं। डेलीगेटिंग अथॉरिटी, ओके, आपके बॉस या फिर आपका कोई ऐसा लीगल कोई बैटल चल रहा है या तो फिर आपका कोई ऐसा काम चल रहा है जहाँ पर आप गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को विजिट कर रहे हो, ठीक है, तो आपको कोई हेल्प मिल सकती है। वो काम आपकी क्लियर होते हुए यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। ऑप्शन नंबर 2। ओके, लेट्स चेक जुलाई का मंथ आपके लिए कैसा होने वाला है, क्या चीज़ें आने वाली है आपके लिए, और भी क्या आने वाला है इस मंथ जुलाई में आपके लिए, क्या क्या होगा। लेट्स सी, प्लीज़ एंजल्स गिव मी 5 कार्ड्स फॉर ऑप्शन नंबर 2। पहला कार्ड है आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़, एन इंपॉर्टेंट ऑफर विल बी मेड, बी प्रिपेयर्ड एंड ड्रेस टू इम्प्रेस। ओके, सो इस मंथ आपको काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली, आपके सामने कोई इंपॉर्टेंट ऑफर आ सकता है, ठीक है। एंड आपको कहा जा रहा है ड्रेस टू इम्प्रेस, कहीं भी जाए तो अच्छे से ड्रेसअप होके जाए। ओके, वाओ, वी हैव लव, लव इज़ इन द एयर, अ ग्रेट टाइम फॉर कमिटमेंट एंड टेकिंग द रिलेशनशिप टू द नेक्स्ट लेवल। तो यस, आपकी यहाँ पे क्योंकि वर्ल्ड का कार्ड है तो आपका एक साइकिल कंप्लीट हो चुका है रिलेशनशिप का, अभी आपका रिलेशनशिप नेक्स्ट लेवल पे जा रहा है। आपको कमिटमेंट मिल सकती है आपके पार्टनर से। ओके, लव है तो आपके रिलेशनशिप में लव आता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। बर्न आउट, योर हार्ड वर्क विल सी रिजल्ट्स बट योर हेल्थ, यस, बट योर हेल्थ नीड्स टू बी मेंटेन्ड, सो चेक इन विथ योर डॉक्टर एंड डेंटिस्ट एंड हेल्थ प्रोफेशनल्स एंड ट्राई टू मेंटेन अ हेल्दी लाइफस्टाइल। तो आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप अगर बहुत ज़्यादा काम करते हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो, तो आपकी एनर्जीज आपको फील हो रहा है कि काफ़ी ड्रेन आउट हो चुकी है, एग्जॉस्टेड फील कर रहे हो, ठीक है, तो आपको कहा जा रहा है अपनी सेहत का ध्यान रखिए। डॉक्टर्स को मिलना है तो आप उनसे मिल सकते हैं। ओके, एंड इस मंथ हो सकता है आपकी सेहत के लिए कोई ना कोई ऐसे डॉक्टर, कोई हीलर मिल सकते हैं जो काफ़ी आपके हेल्थ में सुधार लेके आएंगे। एंड देन फिर से लव लाइफ का कार्ड है, सो यहाँ पे लव है एंड देन यहाँ पर लव लाइफ है। अफेयर्स ऑफ द हार्ट कुड कॉज फ्यूचर प्रॉब्लम्स बट टेक हार्ट एज डिफिकल्ट सिचुएशन विल बी रिजॉल्व बाय अ गुड डिसीजन दिस वीक, ठीक है। तो मे बी आपके लव लाइफ, आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, ठीक है, आपको ईगो नहीं दिखाना है, साथ ही साथ गुड डिसीजंस ले, सही डिसीजन ले जो आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करे। फिर आपके लिए आया है विजडम, टू फोकस ऑन द पास्ट इज टू लूज द फ्यूचर, पास्ट की बातों को भूल जाए, किसी ने आपको हर्ट किया, ठीक है, माफ़ कर दे। हीड एडवाइस फ्रॉम एन ओल्डर पर्सन विच विल अलाउ यू टू मूव ऑन। अगर आपको समझ नहीं आता है तो फिर आप किसी ऐसे पर्सन को एडवाइस के लिए देख सकते हैं, जैसे आपके ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स जो एज में बड़े हैं आपसे, वो आपको अच्छा एडवाइस दे सकते हैं आपके रिलेशनशिप की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। ओके, एंड यहाँ पर आपके बॉटम है टेक टाइम आउट फ्रॉम प्रॉब्लम्स और कॉन्फ्लिक्ट और अप्रोच सॉफ्टली टू अवॉइड मेकिंग मैटर्स वर्स, ठीक है ना। आपकी सिचुएशन को और भी ज़्यादा अगर आप चाहते हो ख़राब ना हो तो सिचुएशंस को सॉफ्टली अप्रोच करें, ठीक है ना ही ईगो दिखाए, ना ही अग्रेशन शो करे, ना ही किसी को ऐसी बातें बोले जो हर्ट करती है। ओके, कॉन्फ्लिक्ट से बचें, आपके लिए इस मंथ का मैसेज है। ऑप्शन नंबर 2। नाउ वी विल टेक एडवाइस कार्ड आपके लिए लेंगे। ओके, एडवाइस कार्ड आपके लिए क्या है जो इस मंथ आपको एंजल्स बोलना चाहते हैं, आपके लिए क्या एडवाइस है इस मंथ के लिए। सरेंडर, अपने आप को सरेंडर करिए डिवाइन की तरफ, ठीक है ना। यह कार्ड हमेशा ये बताता है कि आपके लाइफ में आपको ये नहीं फील करना है कि आप अपने लाइफ को कंट्रोल कर रहे हो, आपकी लाइफ आपके अकॉर्डिंग चल रही है। समवेयर आपको ये भी बिलीव करना है कि कुछ ना कुछ ऐसे फोर्सेस है, ठीक है, जो आपसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है। ओके, एंड उसको आप हायर इंटेलिजेंस कह सकते हो, जो आपको गाइड कर रही है। ओके, वो आपके लाइफ को प्रोटेक्ट करिए, उनके प्रति अपने आप को सरेंडर करें। सो इस मंथ आपको सरेंडर की भावना रखनी है, सरेंडर, ठीक है, अपने आप को समर्पण करना उसके प्रति जिस पे आप भरोसा करते हो। वो आपके साथ गलत नहीं होने देंगे, वो आपको संभाल के रखेंगे चाहे जितनी भी मुसीबतें हैं। ओके, अगर आपकी लाइफ में वो चैलेंजेस भेज रहे हैं तो वही है जो आपको संभालेंगे भी, ठीक है। ऐसी भावना आपके अंदर होनी चाहिए, बिकॉज गॉड, डिवाइन पावर, सोर्सेज जिन पे भी आप बिलीव करते हो उनके प्रति आपको सरेंडर कर देना है, ठीक है, वो आपको संभाल लेंगे। आपके लिए एक और कार्ड,
जो एडवाइस कार्ड है आपके लिए इस मंथ के लिए। रोमांस एंड कनेक्शन, ओके। सो इस मंथ आपके लिए कहा जा रहा है आपके कनेक्शन में, आपके रिलेशनशिप में, ओके, आपको रोमांस आपके पार्टनर के प्रति उनको स्पेशल फील कराना है, ठीक है। आपको ना ईगो नहीं दिखाना आपके पार्टनर के साथ। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि आपकी जो भी रिलेशनशिप है उसको आप अच्छे से संभाल के रखो, ठीक है। और रिलेशनशिप की इंपॉर्टेंस को समझो, चाहे वो आपके फैमिली मेम्बर है, चाहे वो आपके स्पाउस है, आपके लाइफ पार्टनर है, ओके। एंड यस, अपने पार्टनर को स्पेशल फील कराएं, ये आपके लिए एडवाइस कार्ड है, एडवाइस है ये आपके लिए इस मंथ, ओके। सो ऑप्शन नंबर 2, दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप सो ये रीडिंग आपको समझ आई है, आपके साथ रेजोनेट हुई है, मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। ध्यान रखिए अपना, बाय, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।